चलिए सभी लोग लाइक शेयर एक बार कर दीजिएगा। क्या चीज? चलिए शुरू करते हैं, आइए। चलिए इसमें पाचन तंत्र देखेंगे, यानी मानव शरीर के जो है जो तंत्र है पाचन करने वाला, उसके बारे में। चलिए बताएगा कि भोजन पाचन होने के लिए कितना अवस्था से गुजरता है? पांच अवस्था, ठीक है। भोजन पाचन करने के लिए कितना अवस्था? पांच अवस्था से। भोजन पाचन करने के लिए कितना अवस्था से गुजरना पड़ता है? पांच अवस्था, ठीक है। जटिल यानी जटिल पदार्थ को छोटे टुकड़ों में ही व्यक्त करना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। चलिए ठीक है, हाँ। मतलब कह सकते हैं जटिल भोजन, ठीक है। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना, जटिल को क्या किस में बदलना? सरल में। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। तो पहला बार आपको पता होगा, मुंह। पहला बार पाचन कहाँ होता है? प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से? मुख से। तो प्रथम बार क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। चलिए ठीक है, कहाँ से? मुंह से। दूसरा पाचन, ठीक है। पहला अंतर्ग्रहण होगा, भोजन का क्या होगा? अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण होने के बाद क्या होता है? अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वावलंबन होता है, ठीक है। स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण। जब पाचन हो जाएगा और अवशोषण हो जाएगा तो फिर क्या होगा? स्वांगीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है? स्वांगीकरण। उसके बाद अंतिम में मल परित्याग, ठीक है। मल परित्याग करना, मल परित्याग करना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये पांच अवस्था था। ये क्या था? पांच अवस्था था। चलिए तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मानव में पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? मुख से। पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? मुख से, ठीक है। कहाँ से? मुख गुहा से। देखिए गुहा क्या होता है? गुहा का अर्थ होता है खाली जगह। गुहा का अर्थ क्या होता है? खाली जगह, ठीक है। इसे बोलता है मुख गुहा। तो गुहा का अर्थ होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह, ठीक है। मुंह में खाली जगह है ना, तो मुख गुहा का अर्थ होता है मतलब मुख का अर्थ होता है मुंह, और गुहा का अर्थ होता है खाली जगह, ठीक है। मुख गुहा क्या होगा? मुख गुहा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या हुआ? चलिए आगे बताइएगा। बताना है कि लार ग्रंथि, मुंह में जो लार ग्रंथि पाया जाता है वहां से कौन सा एंजाइम निकलता है? टायलिन, ठीक है। कौन सा एंजाइम निकलेगा? टायलिन। कौन सा एंजाइम निकलता है? टायलिन। चलिए ठीक है। और टायलिन अब एंजाइम का काम क्या है? टायलिन एंजाइम क्या करता है? मुख से निकलता है। टायलिन एंजाइम क्या करता है? लार निकालता है, ठीक है। लार निकालता है और ये मंड को क्या करता है? स्टार्च में बदल देता है, ठीक है। मंड को स्टार्च में, माल्टोज शर्करा में मंड को, हाँ, स्टार्च। स्टार्च मतलब मंड होता है। इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, हिंदी में मंड कहते हैं, ठीक है। स्टार्च कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। तो टाइलिन का काम है मंड को, टाइलिन का काम है मंड को क्या करना? माल्टोज शर्करा में बदल देना। मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देना। मंड क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? जैसे में खाना वाना खाता है चोकर, क्या होता है? चोकर खा सकते हैं, जिससे में गेहूं का चोकर, मतलब सिर्फ गेहूं का चोकर नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप आटा आटा वाला रोटी खाते हैं और आप मैदा वाला रोटी खाते हैं, तो सबसे अधिक जल्दी कौन पचेगा? मैदा वाला पचेगा कि आटा वाला पचेगा? आटा वाला पचेगा, हाँ। क्योंकि उसमें मंड रहता है, मंड रहने के कारण, मंड रहता है इसलिए क्या होता है? जल्दी पचता है। कोई चीज भी आप जिसमें चत रहेगा उसको छील कर खाइएगा तो कम समय में, मतलब वो जल्दी नहीं पचता है। यानी मंड
ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम चोकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चोकर। तो याद रखना है माल्टोज, माल्टोज शर्करा में मंड को कौन कौन बदलता है, टाइलिन बदलता है। कौन बदलता है, टाइलिन। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछेगा आपसे कि बताइए भोजन में उपस्थित टाइलिन, भोजन में उपस्थित टाइलिन मंड को किस में बदल देता है, मंड को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज शर्करा में, किस में बदलेगा, माल्टोज शर्करा किस में बदलता है, माल्टोज शर्करा में विघटित कर देता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है माल्टेज। कौन करेगा, माल्टेज। कौन करता है, माल्टेज। कौन करता है, माल्टेज। तो याद रखना कि माल्टेज नामक एंजाइम, माल्टेज नामक एंजाइम, माल्टेज नामक एंजाइम का काम क्या है, तो माल्टोज शर्करा को, माल्टोज शर्करा को किसमें बदलने का, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। याद रखना है, पूछता है कि माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलेगा, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलेगा, माल्टेज बदलेगा। कौन बदलेगा, माल्टेज। कौन बदलेगा, माल्टेज। लेकिन इससे पहले बताए थे कि माल्टोज शर्करा को मतलब मंड को, मंड को, मंड को माल्टोज शर्करा में, मंड को माल्टोज शर्करा में कौन बदलता है, टाइलिन बदलता है। कौन बदलता है, टाइलिन। कौन बदलता है, टाइलिन। कौन बदलता है, टाइलिन। चलो ठीक है, टाइलिन निकलता है लार ग्रंथि से। कहां से, लार ग्रंथि से। कहां से, लार ग्रंथि से। टाइलिन कहां से निकलता है, लार ग्रंथि। आपको पता होगा मनुष्य के मुंह, मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी। मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी। कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि लार ग्रंथि से निकलता है टाइलिन नामक एंजाइम, और टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में मौजूद मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। पुनः माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में माल्टेज नामक एंजाइम बदल देता है। समझ में आ गया। तो यही बात पूछेगा यहाँ पर से कि माल्टोज शर्करा को, माल्टोज शर्करा को, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है, माल्टेज। कौन सा है, माल्टेज। कौन सा है, माल्टेज। कौन सा है, माल्टेज। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन पूछेगा आपसे कि भोजन में, यानी भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद कौन सा करता है, कौन करता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। कौन करेगा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। तो पूछेगा आपसे कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसो। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा, लाइसोजाइम। चलिए ठीक है, तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी भोजन में जो उपस्थित जीवाणु रहता है उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद भोजन मुंह के बाद कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय। अमाशय में जाएगा तो छोटी आंत में जाएगा जी। कहाँ जाएगा, अमाशय। मुख के बाद कहाँ जाता है, अमाशय। कहाँ जाता है, अमाशय। एक होता है ग्रासनी, एक होता है ग्रसनली, एक होता है ग्रासनी, एक होता है ग्रास नदी, एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रास नदी, एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रास नदी। ग्रसनी से जाता है भोजन, ग्रास नली नहीं नहीं, ग्रास नाली से जाता है भोजन और ग्रसनी से जाता है हवा। ग्रसनी से जाता है हवा, ग्रसनी से जाता है हवा। ग्रास नली से क्या जाता है, भोजन। ग्रास नली से भोजन, ग्रास नली से भोजन, ग्रासनी से हवा, ग्रसनी से हवा, ग्रसनी से हवा, ग्रसनी से क्या जाता है, हवा जाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता होगा कि मुंह में भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। मुंह में क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। आपको पता होगा मुंह में अनेक प्रकार का दांत पाया जाता है। ठीक है, आपको हम दांत मतलब इसके बाद दांत ही पढ़ाएंगे। तो मुंह में अनेक प्रकार का क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है। कोई चिड़ने में, कोई फाड़ने में, कोई रगड़ने में मदद करता है। उसके बाद वो भोजन किस रूप में बदल जाता है, बोलस के रूप में। किस रूप में, बोलस के रूप में। मुंह से अग्नाशय, मुंह से अग्नाशय यानी पेट में, मुंह से अग्नाशय बोल दिया, मुंह से अमाशय में, मुंह से अमाशय में भोजन किस रूप में आता है, मतलब बोलस कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, किस रूप में आता है, बोलस के रूप में। किस रूप में, बोलस के रूप में। किस रूप में, बोलस के रूप में। किस रूप में, बोलस के रूप में। चले ठीक है, फिर पेट से बाहर छोटी आंत में किस रूप से आता है भोजन, कायम। कौन सी होगा, कायम, कायम के रूप में। ठीक है, किस रूप में आता है, कायम के रूप में। तो यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि मुंह से भोजन, मुंह में भोजन को चबा लिए, मुंह में भोजन को क्या करिए, चबा लिए। उसके बाद मुंह से कहाँ भेजना है,
आमाशय बोल सकते हैं, ठीक है। आमाशय या फिर स्टोमेट या फिर पेट, आमाशय, स्टोमेट या पेट, उसी को बोलते हैं। तो भोजन को जब मुंह में चबाते हैं उसके बाद वो किस रूप में पेट में आता है, किस रूप में पेट में आता है, किस रूप में, बोलस के रूप में आमाशय में आता है। बोलस के रूप में कहाँ आता है, आमाशय में, बोलस के रूप में आमाशय में। फिर आमाशय में यानी पेट में, आमाशय में, पेट में फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। उसके बाद भोजन किस रूप में छोटी आंत में आता है, कायम के रूप में। किस रूप में, कायम के रूप। तो ये पॉइंट याद रखना कि मुंह से भोजन पेट में किस रूप में आता है, बोलस के रूप में, और पुनः पेट से छोटी आंत में भोजन किस रूप में आता है, कायम के रूप में। और पूर्ण पाचक एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है। भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन इसमें पानी का पाचन नहीं होता है, पानी का पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में। पानी का पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में। डायरिया बीमारी होगा तो पानी का पाचन ही नहीं होता है। डायरिया बीमारी में पानी का पाचन नहीं होता, इसलिए पानी निकलता है, ठीक है। डायरिया बीमारी में पानी का पाचन नहीं होता, डायरिया बीमारी में पानी का पाचन नहीं होता। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्रासनी का लंबाई पूछेगा कितना होता है, 10 मीटर होता है, 10 इंच होता है, 10 इंच, ठीक है। 10 इंच लंबा होता है, 10 इंच कितना होगा, 10 इंच लंबा होता है। क्या चीज, चलिए ठीक है, राशि आगे बताएगा कि अमाशय, अमाशय यानी पेट में भोजन कितना घंटा के लिए ठहरता है, 4 घंटा के लिए। कितना घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए। कितना घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए ठहरता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा कि पेट का अगला भाग को क्या कहते हैं, यानी अमाशय के अगला भाग को क्या बोलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को, अग्रभाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक, कार्डियक फंडिक, दूसरा फंडिक है। मतलब कह सकते हैं कि अमाशय यानी पेट के अगला भाग, पूछेगा आपसे कि अमाशय यानी पेट के अगला हिस्सा को क्या बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल से कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो अमाशय, अमाशय बोलिए या फिर पेट बोलिए या फिर स्टोमेट बोलिए, तीनों क्या है, एक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अमाशय, ठीक है। तो अमाशय, अमाशय के जो, आपको पता होगा कि अमाशय को 3 हिस्सा में बांटा गया है। अमाशय को कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। अमाशय को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग। अमाशय को कितना भाग में, 3 भाग में। तो अमाशय के जो अगला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। तो आप पूछेगा आपसे कि अमाशय के अग्र भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। अमाशय के पिछले भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक। अमाशय के पिछले भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक। अमाशय के पिछले भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक। और अमाशय के पिछले भाग के फंडिक में कांटा नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि, 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 रुचि ना होगा, रुचि होगा, रुचि, जी जी जी, रुचि, जी जी बोला, ठीक है, रुचि। तो पूछेगा कि अमाशय में, अमाशय में रुचि, अमाशय में जो रुचि पाया जाता है वो अमाशय के कौन सा हिस्सा में पाया जाता है, तो मध्य हिस्सा में, यानी फंडिक में। किसमें, फंडिक में। किसमें, फंडिक में। किसमें, फंडिक में। तो याद रखना है कि अमाशय के मध्य भाग के हिस्से को फंडिक बोला जाता है, और उस फंडिक में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। रुचि का काम क्या है, रुचि का काम क्या है, भोजन को रोकना। रुचि का काम भोजन को रोकना। रुचि का काम है भोजन को रोकना। रुचि का काम है भोजन को रोकना। आप भोजन नहीं करते हैं तो वही खड़ा हो जाता है, गड़ता है, तो कहते हैं चूहा कूदता है पेट में, चूहा कूद रहा है पेट में, चूहा कूद रहा है। तो याद रखना है कि अमाशय यानी पेट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अमाशय को यानी पेट को कितना हिस्सा, 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में। पहला भाग को, अग्र भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक। अग्र भाग को कार्डियक, और मध्य भाग को फंडिक। फंडिक, मध्य भाग को फंडिक। और फंडिक में उपस्थित रहता है रुचि नामक कांटानुमा संरचना। रुचि नामक कांटानुमा संरचना पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अमाशय के, अमाशय के या फिर पेट के कौन सा भाग में रुचि नामक संरचना पाई जाती है, फंडिक में यानी मध्य भाग में, जो कि भोजन को रोकने का काम करता है। रोकने का काम करता है, रोक कर रखता है, इसलिए भोजन 4 घंटा रहता है। कितना घंटा, 4 घंटा। अमाशय में पेट में भोजन कितना घंटा, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। कितना घंटा रहता है जी, 4 घंटा। कितना घंटा रहता है, 4 घंटा। देखिए मुंह में किसका पाचन हो जाता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और पेट में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। पूर्ण पाचन नहीं होता है, ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन के, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, फिर आगे बदलेगा, फिर एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। यहाँ पर फिर किसमें बदलता है, यहाँ पर
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल जाता है। यानी याद रखना कि प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? अमाशय से, पेट से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? अमाशय यानी पेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ? मुंह में। कहाँ? मुंह में। कहाँ? मुंह में। वसा का पाचन क्या कहलाता है? वसा का पाचन क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन, 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 इमल्सिफिकेशन। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। किसका पाचन बता रहे थे? वसा का पाचन। हाँ, इमल्सिफिकेशन क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। नहीं, यहाँ पर कहाँ आएगा वो? यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए तो देखिए, अभी बता रहे थे अमाशय की 3 भाग में बांटा गया। अग्र भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? फांडिक। और उसके बाद पश्च भाग को क्या बोलते हैं? पक्ष भाग। पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। पाइलोरिक। क्या बोलते हैं उसे? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं उसे? पाइलोरिक। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं उसे? पाइलोरिक बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि पेट के सबसे पिछले हिस्से को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। पेट के सबसे पेट के सबसे निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? पाइ पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, आपको अभी बताए थे कि अमाशय का जो अगला भाग है, अमाशय का जो अगला भाग है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। और कार्डियक से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl, जो भोजन को किस रूप में बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो बदलेगा क्षारीय में, अम्ल में बदलेगा। किसमें बदलेगा? आम्लीय। किसमें बदलेगा? आम्लीय। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए HCl का, पूछेगा आपसे कि अग्नाशय में HCl कहाँ से निकलता है? कार्डियक से। कौन सा भाग से? कार्डियक भाग से। तो अमाशय में, अमाशय का अगला हिस्सा को कार्डियक कहते हैं और उस कार्डियक से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। एक होता है हाइड्रोफ्लोरिक, एक होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक। एच एफ को क्या कहते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक। और एच एफ से हम क्या करते हैं? एच एफ से हम कांच पर लिखते हैं। एच एफ से क्या करते हैं? कांच पर लिखा जाता है। एच एफ कांच में भी कांच को घुला लेता है। एच एफ कांच को घुला लेता है। एच एफ कांच को घुला लेता है और कांच पर लिखा जाता है किसके द्वारा? एच एफ के द्वारा। कांच पर लिखा जाता है किसके द्वारा? एच एफ के द्वारा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के द्वारा, हाइड्रोफ्लोरिक। चलिए, यहाँ पर बता रहे थे कि पेट के जो अगला हिस्सा रहता है उसे बोलते हैं कार्डियक, और उस कार्डियक से ही निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलकर भोजन को किस रूप में बदलता है? अम्लीय। किस रूप में बदलता है? अम्लीय। किस रूप में बदल देता है? अम्लीय। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, तो भोजन, पेट में भोजन को रोक कर रखने का काम कौन करता है? अमाशय करता है। अमाशय में कौन सा भाग करता है? अमाशय का कौन सा भाग? फंडिक भाग। अमाशय को कितना भाग में? 3 भाग में। तो कौन सा भाग रोक के रखता है? फंडिक। और फंडिक में पाया जाता है कांटा नुमा संरचना, जिसे क्या बोलते हैं? रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी। चलिए ठीक है, बिल्कुल से। क्या बोलते हैं? रोसी बोलते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अमाशय यानी पेट का जो अंतिम हिस्सा होता है, गुड इवनिंग, पेट यानी अमाशय का जो अंतिम हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक। अमाशय यानी पेट का अंतिम हिस्सा को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और पाइलोरिक से निकलता जठर रस। अमाशय यानी पेट के अंतिम भाग को पाइलोरिक बोलते हैं और पाइलोरिक से निकलता है कौन सा रस? जठर रस। पाइलोरिक से कौन सा रस? जठर रस। पाइलोरिक से कौन सा रस? जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। और जठर रस कौन? पेप्सिन और रेनिन। कौन निकलेगा? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछेगा आपसे कि जठर रस से कौन सा एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन। पेज नंबर 320, पेज नंबर 320। ठीक है, अगर बुक नया होगा तो आगे मिलेगा, और ठीक है अलग अलग रहेगा तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा, देखिएगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे थे अमाशय, अमाशय बता रहे थे। अमाशय में क्लियर हो गया था कि अमाशय, अमाशय को 3 भाग में, कितना भाग में? 3 भाग में। यहाँ से प्रश्न आते हैं इसलिए बार बार बोल रहे हैं। अमाशय का कितना भाग? 3 भाग। और अंतिम, अमाशय का अंतिम भाग, अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्रंथियां। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्रंथियां बोलते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो पाइलोरिक ग्रंथियां के बारे में जान लीजिए कि पाइलोरिक ग्रंथि से निकलता है जठर रस। पाइलोरिक ग्रंथि से निकलता है जठर रस, और उस जठर रस से निकलता है क्या क्या चीज? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में,
पेप्टोन में याद रखना, यानी कह सकते हैं पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन जो है प्रोटीन को किस रूप में बदलता है? पेप्टोन में। बता चुके थे, कहाँ बदलेगा, किस रूप में बदलेगा? पेप्टोन में। ये बात बताए थे ने कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? आमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, तो बता चुके हैं। तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है कहाँ से? आमाशय से। और प्रोटीन को पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में बदलता है? पेप्टोन में। किस रूप में है? पेप्टोन में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन को कौन सा एंजाइम प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। या फिर पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में बदलता है? पेप्टोन में। किस रूप में? पेप्टोन में। किस रूप में? पेप्टोन में। किस रूप में? पेप्टोन। और रेनिन का नाम, रेनिन के बारे में जानते होंगे। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन करेगा। यानी रेनिन का काम है दूध को दही बनाना, दूध को दही बनाना, उसके बाद पाचन करना। दूध को पहले दही बनाना, उसके बाद पाचन करना, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए दही खाना है, दूध नहीं खाना है। क्या खाना है? दही खाना है। क्या खाना है? दही खाना। इसलिए आपके पास ऊर्जा बचेगा। ऊर्जा बचेगा तो नींद नहीं आएगा। ऊर्जा बचेगा तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेकार ऊर्जा जो पाचन में, दूध को पाचन में लगाता है, ऊर्जा आपको कहीं और लगा देगा। क्योंकि देखिए, जब पाचन की क्रिया होता है, जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होता है, तो संपूर्ण ऊर्जा निचोड़ करके जहां पर पाचन होता है वहीं पर ला देता है। इसीलिए आप खाइएगा ना, तो 1-2 घंटा के बाद इतना नींद आएगा, एकदम हरासमेंट टाइप का लगता है, क्योंकि सारा निचोड़ कर, जितना भी ऊर्जा रहता है निचोड़ करके आपको वहीं लगा देता है। इसलिए ऊर्जा बचेगा। क्या खाइए? दही खाइए, दूध नहीं खाइए, ठीक है। तो याद रखना है, रेनिन दूध को किससे बदलता है? दही में। अरे एग्जाम्पल देखे होंगे, सब इस बात से अवगत होंगे। बच्चा को सब देखोगे, बच्चा को जब दूध पिलाया जाता है तो जब उल्टी करता है तो दही निकलता है। क्या निकलता है? दही निकलता है। ये सब बात सब जानते होंगे। चलिए ठीक है, इस बात से अवगत होंगे जी। चलिए ठीक है।